ये है मुजफ्फरपुर का मोती झील। थोड़ी सी बारिश और अच्छी खासी पानी लग जाती है हमेशा सड़कों पे। आइए बात करते हैं अनलॉक 3 और कोरोना वायरस संक्रमण के। कोरोना वायरस के 50,000 से भी ज़्यादा मामले हो गए हैं बिहार में, और देश में 50,000 से ज़्यादा मामले लगातार दूसरे दिन आए हैं एक दिन में। अनलॉक 3 की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। दवा और दूध को छोड़कर शनिवार और रविवार को मुजफ्फरपुर जिले की सभी दुकानें बंद रहेंगी। सोमवार से शुक्रवार तक ही खुलेंगे बाजार। अनलॉक 3 के तहत जिले में नया आदेश जारी किया गया है। नया आदेश भी अनलॉक 2 जैसा ही प्रभावी रहेगा। 1 अगस्त से 16 अगस्त तक जिले में बाजारों को खोलने और बंद करने पर नियंत्रण किया गया है। शनिवार और रविवार को ऑटो रिक्शा टैक्सी भी बंद रहेंगे। दवा, अस्पताल, दूध की दुकान, पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट को छोड़कर सभी दुकानें शनिवार और रविवार को बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट और ढाबा केवल होम डिलीवरी की अनुमति मिली है। मास्क वाले ग्राहक को ही सामान उपलब्ध कराना है। सामान के परिवहन की लोडिंग और अनलोडिंग जारी रहेगी। सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान पूरी तरह बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल और जिम भी बंद रहेंगे। निजी संस्थानों को 50% कर्मियों के साथ काम करने की अनुमति रहेगी। बस, ट्रेन और हवाई जहाज के यात्रियों को अपने गंतव्य तक जाने की अनुमति दी गई है। लोगों के पान, गुटखा खाने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सेवा को छोड़कर सभी तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। मेडिकल संस्थान, कर्मी, दवा दुकानों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। रात के 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक आवागमन पर बुरी तरह से पाबंदी रहेगी। सभी धार्मिक संस्थान आम लोगों के लिए बंद रहेगी। धार्मिक समूह के एकत्रित होने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। कृषि, निर्माण कार्य संबंधी गतिविधियों का संचालन मान्य होगा। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामूहिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। सामाजिक, खेल, मनोरंजन तो सही है, पर राजनीतिक कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक नहीं है अभी तक। वैसे अभी तक तो अनलॉक और लॉकडाउन में अंतर भी नहीं समझ में आया है। लोग अच्छे खासे घूमते नजर आते हैं। मार्केट में दुकानें खुली रहती है। इक्के दुक्के दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें खुली ही रहती है। बात करते हैं कोरोना वायरस संक्रमण के। कोरोना वायरस का संक्रमण का कहर मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बढ़ता जा रहा है। एसकेएमसीएच में रिटायर्ड नेवी ऑफिसर समेत 2 संक्रमित मरे हैं। उनमें एक किराना व्यापारी भी हैं। इससे पहले एक चिकित्सक और अधिवक्ता भी मारे गए थे। जिले में डॉक्टर और बैंककर्मी समेत 170 नए मामले भी आए हैं। आप घरों में रहें। अनलॉक हो या लॉकडाउन हो या ना हो, कुछ भी हो, आप घरों में रहें। इमरजेंसी में ही बाहर निकलें। जिले के होलसेल दवा दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी। इसके अलावा सप्ताह में 2 दिन शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रहेंगी। रिटेल दवा दुकानों को इससे अलग रखा गया है। शहर में कंटेनमेंट जोन की संख्या धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, जो महज एक खानापूर्ति होती है। बांस बल्लियों को लगाकर उसे घोषित करने की एक परंपरा चली है। मुजफ्फरपुर जिले में 1,08,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है बाढ़ के पानी और बारिश से। जिले में बाढ़ और बारिश से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। नेपाल से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण लगातार एक सप्ताह से बढ़ रही बूढ़ी गंडक का उफान शुक्रवार को सुबह से स्थिर है। 24 घंटे के भीतर नदी के जलस्तर में वृद्धि नहीं हुई है। बूढ़ी गंडक के तटबंधों में रिसाव से अफरा तफरी मच गई थी। नदी के दक्षिणी और उत्तरी तटबंधों पर भारी दबाव है। लोगों को रात भर जगना पड़ता है। ग्रामीणों की तत्परता से रिसाव को ठीक किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक के दोनों तटबंधों पर भारी दबाव बना हुआ है। शहरी क्षेत्र में बूढ़ी गंडक सिकंदरपुर के अलावा NH 77 पर जबरदस्त दबाव बनाए हुए है। मोतीपुर के मठिया मोरसंडी में बूढ़ी गंडक का दक्षिणी तटबंध लगभग 100 फीट में कट गया। अनलॉक 3 के बाद बाजारों में आज से चहल पहल बढ़ने की संभावना है। इस चहल पहल से बीमारी बढ़ने की आशंका है। अपना ख्याल रखें। अनलॉक 3 का गलत फायदा नहीं उठाएं। इमरजेंसी में ही निकलें। आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। चहल पहल के छलावे में नहीं रहें। बीमारी से बचें।
सद्भाव के साथ मनाएं बकरीद और घरों के अंदर ही करें इबादत। बीमारी से बचें, अपना ख्याल रखें। बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 पार कर चुका है। बिहार की खबरों और कोरोना अपडेट के लिए OMG बिहारी सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करना नहीं भूलें।